कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स कहने को तो यूनिवर्स का फाइनल पार्ट बोला जा रहा था, पर एंडिंग ने सबको कंफ्यूज कर दिया। एड और लोरेन ने जो डीमन को सबसे पहले देखा था वो असल में था कौन, वो सालों तक क्यों रहा और इस लास्ट केस में वो इतनी आसानी से क्यों इन्हें छोड़ देता है, एंड ऊपर से मिरर की मिस्ट्री जो अभी तक अनसॉल्व्ड है वो आखिर है क्या। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा जो कि मूवी हमें अधूरा छोड़ के जाती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड स्टार्ट करते हैं जहाँ कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं स्मॉल फैमिली को जो एक नया घर खरीदते हैं। घर के साथ उनके पास आता है पुराना एंटीक मिरर भी, और वहीं से उनका लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। फिर फ्लैशबैक में हमें लोरेन का एक पुराना इन्वेस्टिगेशन दिखाया जाता है। तब वो प्रेग्नेंट ही जूडी के साथ, जैसे ही लोरेन ने मिरर को टच किया वो क्रैक हो गया और उसके बाद उन्हें अर्ली लेबर आ गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा जूडी स्टिल बॉर्न है, लेकिन कुछ देर के बाद एक मिरेकल होता है, जूडी वापस जिंदा हो जाती है। उस दिन के बाद से जूडी अपनी पूरी जिंदगी डिस्टर्बिंग विजन्स देखती रहती है। लोरेन उसे हमेशा सिखाती है कि उन विजन्स को इग्नोर करना, डिस्ट्रैक्ट करो, उनका सामना मत करो। जिसके बाद हम आते हैं स्मॉल फैमिली की केस के ऊपर, जहाँ पे अब प्रेजेंट टाइम में स्मॉल फैमिली का घर एक हॉन्टेड घर बन जाता है। न्यूज में उनकी कहानी आ जाती है एंड लोग उनका मजाक बनाने लग जाते हैं। बट कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब जूडी को उनके विजन्स आने शुरू हो जाते हैं स्मॉल फैमिली के। तब जूडी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती है कि वो इनका केस ले। इवन दो एड और लोरेन रिटायर हो चुके थे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि घर में जो स्पिरिट्स दिख रही हैं वो एक्चुअली पुरानी फैमिली के गोस्ट हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम वो नहीं होती, असल में पावरफुल डीमन है जो उन गोस्ट को कंट्रोल कर रहा है। एंड वही डीमन है जिसने जूडी को मारने की कोशिश भी की थी जब लोरेन प्रेग्नेंट थी। अब वो जूडी को वापस चाहता है। जहाँ पे अगर हम आते हैं मिरर की मिस्ट्री पे, तो मिरर बेसिकली एक कंडक्ट है डीमन का, बिल्कुल जैसे एनाबेल डॉल थी जो वार्नर के आर्टिफैक्ट में पड़ी हुई है। स्मॉल सिस्टर शुरुआत में मिरर को घर से निकाल देते हैं एंड उनसे फेंक भी देते हैं, लेकिन वो फिर से उनके घर पे वापस आ जाती है, जैसे हमने एनाबेले मूवी में भी देखा था। यानी मिरर एक जरिया है डेमन को डायरेक्टली जूडी को समन कर सकता है। जहाँ पे क्लाइमेक्स में हम देखते हैं जो डीमन होता है वो जूडी को प्रोसेस कर लेता है। वो अपने पेरेंट्स को हर्ट करने लगी है और अपनी लाइफ को खत्म भी करने की कोशिश करी है, जो कि वो खुद नहीं करती बल्कि डीमन उससे करा रहा होता है। तब एड और जूडी का फियांसे टोनी उसे बचा लेते हैं। एड मिरर को घर से निकालने की कोशिश भी करता है, पर वो इतना पावरफुल हो चुका होता है कि वो उसे निकाल नहीं पाता एंड उस वक्त एक्सॉर्सिज्म भी फेल हो जाता है। बट फाइनली हम देखते हैं एड, लोरेन और जूडी तीनों मिरर के सामने आते हैं। तीनों एक साथ उसे टच करते हैं एंड अपने फियर्स का सामना करते हैं, और फाइनली मिरर शटर हो जाता है और वो डीमन वहां से चला जाता है। यहाँ पे ये चीज एंड हो जाती है। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि एंड क्रेडिट्स रोल होते हुए हमें रियल फोटो दिखाई जाती है, जहाँ पे स्मॉल फैमिली के केस की इन्वेस्टिगेशंस की कुछ फोटोज होती हैं। एड और लोरेन वार्नर की फोटोज भी होती हैं, जहाँ पे एड वार्नर असली मिरर के साथ खड़े होते हैं। टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है कि इसे कॉन्जरिंग मिरर कहा जाता है क्योंकि इसे आगे जाके यूज किया जाता है स्पिरिट्स को समन करने के लिए। तो बेसिकली ये था पूरा ओवरऑल ब्रेकडाउन द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की जो मिस्ट्रीज उन्होंने अनसॉल्व्ड छोड़ी हुई थी, जैसे मिरर की मिस्ट्री, डीमन का जूडी के साथ कनेक्शन, और जो क्लाइमेक्स की वाली पूरी सीन था वो सब कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए